ओके, मोबाइल वहाँ सीट पर देखना पड़ेगा। देखो मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफार्मर का तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कल हमने ट्रांसफार्मर का सेकंड टॉपिक देखा था, इफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। उसमें लास्ट में मैंने एक असाइनमेंट वाला क्वेश्चन दिया था। जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है वो आपको सैटरडे के दिन सबमिट करना है, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन दिया था आपको, लास्ट वाला जो क्वेश्चन था ट्रांसफार्मर का, उसमें दो इक्वेशंस बनेंगी और क्वेश्चन में आपसे पूछा है पीआई एंड पीसी। तो अपन को पीआई एंड पीसी निकालना पड़ेगा, पीआई और पीसी निकालना पड़ेगा और वही अपन से पूछा है। तो वो उसके अंदर अपन को ध्यान से देखना है। दोनों इक्वेशन को जैसे अपन 10th में सॉल्व करते थे वैसे सॉल्व करना है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर का, और इस पे न्यूमेरिकल आता है हर साल, ठीक है। मतलब अगर ट्रांसफार्मरों से कोई न्यूमेरिकल आएगा तो इस टॉपिक पे वो न्यूमेरिकल आना है। उस टॉपिक का नाम है नो लोड फेजर डायग्राम, नो लोड सर्किट, ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट। तो वन बाय वन अपन सभी लोग या एक एक टॉपिक आज कवर करेंगे। आज अपन जो क्लास में पढ़ने जा रहे हैं आधे घंटे में, वो 3 टॉपिक हैं। पहला है नो लोड सर्किट, दूसरा आएगा ओपन सर्किट एंड तीसरा आएगा शॉर्ट सर्किट। तो हमें ये तीनों टॉपिक आज कंप्लीट करना है। तो मैं वन बाय वन एक एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहले यहाँ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपन। इधर देखिए बोर्ड पे आप लोग सभी लोग, यहाँ पर सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे नो लोड सर्किट, ठीक है। नो लोड सर्किट पहला है, उसके बाद आएगा ओपन सर्किट टेस्ट, ठीक है। मेरी आवाज सबको क्लियर है, सबको सुनाई दे रहा है, ठीक है। इधर इस वाले पोर्शन को पहले कंप्लीट करेंगे। ये पूरा ओपन सर्किट नो लोड सर्किट है और उसके बाद फिर ओपन सर्किट अपन कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ गए? अच्छा, कल जो लोग ऑनलाइन आए थे, लाइव आए थे, उन्होंने सिर्फ अपना नाम लिखा था, थैंक यू सर लिखा था। थैंक यू सर नहीं लिखना है, आपको कुछ नहीं लिखना, आपको सिर्फ अपना रोल नंबर और ब्रांच लिखना है और उसमें कमेंट करना है। अभी आप लोग कमेंट कर दीजिए जितने लोग आ गए हैं, ठीक है। उसमें आप अपना रोल नंबर डालिए एंड ब्रांच डालिए। तो पहले ब्रांच, उसके बाद रोल नंबर। जैसे सिविल है तो सिविल सीई लिखिए, आगे लिखिए 01, 02, 03, जो आपका रोल नंबर है वो रोल नंबर डालिए। नाम की जरूरत नहीं है, खाली ब्रांच एंड रोल नंबर डाल दीजिए, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। कल मुझे बहुत दिक्कत हुई, आप लोगों ने कुछ भी नहीं डाला। काफी लोगों ने, कुछ लोगों ने रोल नंबर डाले, किसी ने कुछ नहीं डाला। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी आप लोग ऑनलाइन आते हैं, लाइव होते हैं फेसबुक पे, तो आप लोग क्या करें कि इसके अंदर अपनी ब्रांच और रोल नंबर जरूर डालिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए, यहाँ पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, नो लोड सर्किट। नो लोड का मतलब ये होता है कि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड है उस पे कोई भी लोड नहीं रहेगा। यहां पर कोई भी लोड नहीं रहेगा। जब अगर सेकेंडरी में कोई लोड नहीं है तो उस केस में प्राइमरी में करंट फ्लो होती है, उस करंट को हम कहते हैं आई नॉट। आई नॉट का मतलब नो लोड करंट एट प्राइमरी साइड। कब? जब सेकेंडरी में कोई भी लोड नहीं है। अब यहां देखिए लिखा हुआ है आई नॉट बराबर होता है नो लोड करंट एट प्राइमरी साइड। इस सिंबल को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आगे हर जगह काम आएगा कि आई नॉट क्या होता है। आई नॉट को बोलते हैं नो लोड करंट एट प्राइमरी साइड। ये है यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी, कब होगी? जब सेकेंडरी ओपन हो।
फिर आगे चलते हैं, इस ये जो आई नॉट होता है, इस आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आई डब्ल्यू और दूसरा होता है आई एम। इस आई डब्ल्यू को कहते हैं एक्टिव कंपोनेंट एंड आई एम को कहते हैं मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ये दो करंट्स होते हैं, दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, आई नॉट के बराबर होता है। आई नॉट क्या कहलाता है, नो लोड करंट। आई डब्ल्यू क्या कहलाता है, एक्टिव कंपोनेंट। आई एम क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। कहीं कहीं किसी न्यूमेरिकल में ये आई डब्ल्यू और आई एम को एक्टिव करंट एंड मैग्नेटाइजिंग करंट के नाम से भी पूछा जाता है। बुक में कंपोनेंट लिखा है, लेकिन कहीं न्यूमेरिकल में आपको आता है कि एक्टिव करंट निकालिए, तो एक्टिव करंट में आई डब्ल्यू निकालना है, और ऐसे ही अगर मैग्नेटाइजिंग करंट पूछा है तो आई एम निकालना है। ठीक है, अब यहां पर हमें अगला जो देखना है, ये नो लोड सर्किट देखना है। नो लोड सर्किट जो होता है, जैसे सपोज यहां से आई नॉट आई, ये आई नॉट दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, इधर देखिए, यहां पर इस जगह पर हम इसको बोलते हैं आई डब्ल्यू और इसको बोलते हैं आई एम। इस आई नॉट के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला होता है आई डब्ल्यू, दूसरा होता है आई एम। आई एम को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, और आई डब्ल्यू को क्या कहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट या एक्टिव करंट। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है बात। अब देखिए, इस आई डब्ल्यू में आर जीरो में कौन सी करंट जा रही है, आई डब्ल्यू, एंड यहाँ एक्स जीरो में कौन सी करंट जा रही है, आई एम। तो ये जो सर्किट मैंने बनाया, इस सर्किट को बोलते हैं नो लोड सर्किट। ये सर्किट कब बनेगा, जब सेकेंडरी साइड ओपन होगी। तो आपसे एग्जाम में ये वाला जो क्वेश्चन मैंने सबसे पहले अभी बनाया, इस पे भी क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर का नो लोड सर्किट बनाइए एंड नो लोड फेजर डायग्राम बनाइए। तो ये कभी कभार डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर का नो लोड सर्किट एंड नो लोड फेजर डायग्राम। तो ये जो मैंने ही बताया अभी, ये है नो लोड सर्किट। इसमें आई नॉट के दो कंपोनेंट, दो वैल्यूज होंगी, पहली होगी आई डब्ल्यू, दूसरा होगा आई एम। यहां तक क्लियर हो गया। अब हमें इसका फेजर डायग्राम बनाना है नो लोड सर्किट का। तो इधर देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इस पे होता है आई एम, जो वर्टिकल एक्सिस है उस पे होता है आई डब्ल्यू। आई डब्ल्यू और आई एम का जो रिजल्टेंट होता है वो कहलाता है आई नॉट। ठीक, आई डब्ल्यू आई नॉट के यहाँ बीच में ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम बोलते हैं फाई जीरो। ये एंगल क्या कहलाता है, फाई जीरो। ठीक, अब हमें इस जो हमने फेजर डायग्राम बनाया, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और कॉस और साइन की वैल्यू हम निकालेंगे इस वाले फेजर डायग्राम से। ये जो दिख रहा है यहाँ पर, इसका हम पाइथागोरस प्रमेय से cos फाई जीरो और sin फाई जीरो निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ मैंने ये सर्किट दिख रहा है सबको, इसके बाद ये फेजर डायग्राम हुआ। फेजर डायग्राम में इधर आई एम और ऊपर आई डब्ल्यू, रिजल्टेंट आई नॉट। अब इस पोर्शन में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। cos फाई बराबर cos फाई जीरो, cos थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे का बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ बेस कितना है, देखिए बेस है आई डब्ल्यू और हाइपोटेनियस कितना है, आई नॉट। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, आई डब्ल्यू अपॉन आई नॉट। अगर मुझे आई डब्ल्यू की वैल्यू निकालना है तो मैं इस आई नॉट का इस cos फाई जीरो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या वैल्यू निकल जाएगी, आई डब्ल्यू। अब मुझे sin फाई जीरो निकालना है, तो sin थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब कौन सा है, ये वैल्यू है, ये है लंब। यहाँ इस पे देखिए ये वैल्यू कहलाती है, ऊपर मैं यहाँ लिख देता हूं, ये कहलाएगी आई एम, ये वाली। ठीक है, ये लंब है आई एम अपॉन हाइपोटेनियस कितनी है, कर्ण कितना है, आई नॉट। अगर मुझे आई एम की वैल्यू निकालना है तो आई एम बराबर कितना हो जाएगा, sin फाई जीरो इंटू आई नॉट। यहां तक क्लियर हो गया। ये जो सर्किट है ये वाला, इस सर्किट को हम कहते हैं नो लोड सर्किट एंड नो लोड फेजर डायग्राम। जो लोग कॉपी, आप लोग को सभी को ये पूरा जो मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये आपकी BEE की कॉपी में आपको उतारना है। जब आप यहाँ क्लास में आएंगे, अपनी क्लासें खत्म हो जाएंगी, आप लोग मिड सेम PUT देने आएंगे, तो एक एक स्टूडेंट अपनी कॉपी मेरे से चेक करवाएंगे। जितने लेक्चर्स लगे हैं उतना पूरा हमने सर कॉपी में उतार लिया। ये कॉपी है, इसको आप चेक कर दीजिए। तो
तो सभी लोग कॉपी जो है चेक करवाएंगे। क्लियर है? तो अभी आप लोग इतना पोर्शन उतारिए, ये वाला पोर्शन खाली नो लोड सर्किट आपको उतारना है, अभी ओपन सर्किट नहीं करना। अब इसके बाद नो लोड सर्किट में थोड़ा सा ये आगे देखिए, इधर यहाँ क्या लिखा है, V इक्वल टू होता है IR। ओम्स लॉ सबको मालूम है, V की जगह हमने लिखा है V नॉट नो लोड वोल्टेज, I की जगह हमने लिख दिया IW, R रेजिस्टेंस है तो हमने R की जगह यहां लिखेंगे अपन R0। अब इधर देखिए, ये जो नो लोड सर्किट है, इस नो लोड सर्किट में R0 यहां लिखा है, इस R0 में कौन सी करंट जा रही है वो हमें ध्यान रखना है। तो कौन सी करंट जा रही है, IW। तो हमें यहां से देखो R0 के साथ क्या लिख दिया मैंने, IW, और अगर R0 की वैल्यू निकालना है तो फॉर्मूला होगा V नॉट अपॉन IW। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना। ऐसे ही अगर यहां देखिए X0 में, इधर X0 में कौन सी करंट जा रही है, IM जा रही है, तो यहां पर फिर ओम्स लॉ लगाया, V नॉट बराबर होगा IM इंटू X0। IM क्यों लिया, क्योंकि X के साथ कौन सी करंट जा रही है, X के अंदर IM जा रही है, IM मतलब मैग्नेटाइजिंग करंट। तो X0 बराबर कितना होगा, V नॉट अपॉन IM। यहां पर इतना आप लोग पोर्शन अभी जल्दी से उतारिए, मैं हटता हूं, आप लोग सिर्फ यहां पर ओपन सर्किट अभी बाद में, पहले इतना कर लीजिए जल्दी से। एक घंटे बाद तो आप लोगों को कॉल कर दें। हाँ, 12 बजे हाँ जी, इधर देखिए, यहाँ आप लोगों ने ये वाला पोर्शन उतारा, काफी लोगों की कुछ कमेंट्स आ रहे हैं कि कैमरा पास कर दें, ठीक है, कैमरा भी अपन पास कर देंगे, ठीक है। इधर देखिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ है V1 V नॉट, इधर है I नॉट, इधर है नो लोड, यहाँ पर I नॉट बराबर नो लोड करंट एट प्राइमरी साइड, फिर I नॉट बराबर IW प्लस IM, IW बराबर एक्टिव कंपोनेंट, IM बराबर मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। फिर ये जो सर्किट है, इस सर्किट को हम बोलते हैं नो लोड सर्किट। फिर ये है नो लोड फेजर डायग्राम, इससे हमें कॉस और साइन की वैल्यू निकालना है। ये वाला जो हमने ट्रायंगल बनाया है इससे,
इसके बाद हम वी नॉट निकालेंगे। वी नॉट की वैल्यू क्या होगी, IW इंटू R0। तो यहाँ R0 और हमें X0 की वैल्यू निकालना है। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए इधर आप लोग। अब हम ओपन सर्किट टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। इस ओपन सर्किट टेस्ट में ये वाला जो नो लोड सर्किट है, ये वाली वैल्यू यूज होंगी। ये पूरी वैल्यू इस ओपन सर्किट में यूज होना है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये दो टेस्ट होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर। पहला टेस्ट होता है ओपन सर्किट और दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, क्या होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर लॉसेस होते हैं। दो टाइप के लॉसेस होते हैं, एक होता है आयरन लॉस और दूसरा होता है कॉपर लॉस। तो हमें लैब के अंदर आयरन लॉस और कॉपर लॉस निकालना है, ठीक है। कोई ट्रांसफार्मर है हमारे पास और उस ट्रांसफार्मर में हमें लॉसेस का पता करना है, तो हम वो लॉसेस कैसे निकालते हैं, इस टेस्ट की मदद से निकालते हैं। इस टेस्ट में दो टाइप के टेस्ट होते हैं, एक ओपन एक शॉर्ट। तो अभी यहाँ पर मैं ओपन पूरा बनाया है मैंने, फिर इसके बाद मैं अभी शॉर्ट बनाऊंगा, ठीक है। तो ओपन सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं, नाम से समझ आ रहा होगा, हम ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड ओपन करते हैं। यहां पर कोई भी लोड नहीं लगाते। इसके बाद प्राइमरी में हम 3 इक्विपमेंट लगाते हैं। पहला वॉटमीटर, दूसरा एमीटर, तीसरा वोल्टमीटर, ठीक है। और यहां पर हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को। फिर इसके बाद हम इसमें कैलकुलेशंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि इस टेस्ट को क्यों किया जाता है। तो टेस्ट को इसलिए करते हैं कि हमें लैब के अंदर या ट्रांसफार्मर से हमको उसके आयरन लॉस का पता चल जाए। अब आयरन लॉस को पता कैसे चलता है, ध्यान से सुनिए। जो भी वॉटमीटर रीडिंग देगा, ये वॉटमीटर लगा है, वॉटमीटर जो भी रीडिंग देगा, सपोज उसने दी 50 वाट उसने अगर आपको रीडिंग दी है वॉटमीटर ने, तो वो उसके आयरन लॉस होते हैं। अगर ये सर्किट यहाँ पर सेकेंडरी ओपन है, तो वॉटमीटर जो रीडिंग देगा वो उसके आयरन लॉस होंगे। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में भी सेम इक्विपमेंट यूज होते हैं। सेकेंडरी साइड में इसको एक वायर से शॉर्ट कर देते हैं। एक वायर से जब इसको शॉर्ट करते हैं, जैसे यहां इसको शॉर्ट करेंगे, उसके बाद जो भी वॉटमीटर रीडिंग देगा वो उसके कॉपर लॉस होंगे। एग्जाम में जब कोई न्यूमेरिकल आपको मिलेगा तो उसमें आयरन लॉस कॉपर लॉस पहले से गिवन रहते हैं और हमें कैलकुलेशंस करना रहता है। ये लैब के अंदर भी आपको ये प्रैक्टिकल प्रोफेसर ने कराया होगा। इसमें ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट का पूरा कैलकुलेशन से। तो अभी पहली चीज अपन को ये करना है कि ओपन सर्किट क्यों करते हैं, इट्स डिटरमाइंड फॉर आयरन लॉस, एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों करते हैं, इट्स डिटरमाइंड फॉर कॉपर लॉस। कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस निकालने के लिए हम इन टेस्टों को करते हैं। टेस्ट में हमें 3 इक्विपमेंट का यूज करना पड़ेगा। पहला है वॉटमीटर, दूसरा है एमीटर, तीसरा है वोल्टमीटर। सेकेंडरी क्या करना है, ओपन करना है। अब आगे देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करना है। आप सभी को पता है यहाँ पर एक्टिव पावर का फॉर्मूला मैंने यूज किया है, P बराबर VI cos phi। ये एक्टिव पावर का फॉर्मूला है। P जो वाट है, इसकी जगह, इस P की जगह मैंने देखो W0 लिखा है। W0 ये जो यहाँ ऊपर वाटमीटर की रीडिंग होगी तो वो दिया है W0। इस V की जगह मैंने लिख दिया है V0। V0 का मतलब यहाँ इधर जो प्राइमरी साइड में वोल्टेज होगा V0, वो कहलाता है V0। यहाँ पर फिर लिखा I की जगह अपन ने I0। इस I0 को कहते हैं नो लोड करंट एट प्राइमरी साइड, जो अभी मैंने प्रीवियस में बताया। यहाँ पर जो मैंने बोला ना, ये I0 क्या होता है, I0 ही कहलाता है नो लोड करंट एट प्राइमरी साइड। तो आपको ये 3 वैल्यूज न्यूमेरिकल में पहले से मिलेगी। आपको क्या क्या मिलेगा, W0 मिलेगा, I0 मिलेगा और V0 क्वेश्चन में पहले से गिवन रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखिए P की जगह मैंने W0 लिखा, V की जगह V0 लिखा, I की जगह I0, cos phi की जगह cos phi 0 लिख दिया, ठीक है। इसके बाद ये 3 वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन रहेंगे। कौन कौन सी, W0, V0 और I0। तो यहां से हम cos phi की वैल्यू निकालेंगे, ठीक। cos phi की वैल्यू जैसे ही आप निकाल लोगे, इसके बाद आपको निकालना पड़ती है IW की वैल्यू। IW हम कैसे निकालते हैं, अभी हमने फॉर्मूला देखा IW का, वो फॉर्मूला होता है I0 cos phi 0। अब cos phi कैसे आएगा, cos phi ऊपर से आएगा और I0 कहां से आएगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा। यहां पर ये एमीटर की जो भी करंट होगी वो करंट यहां पर हम पुट कर देंगे।
तो आई नॉट कॉस फाई आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई डब्ल्यू की। फिर इसके बाद कॉस फाई से आप फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई के बाद फिर साइन फाई की वैल्यू निकालेंगे। जब आप साइन फाई की वैल्यू निकाल लें उसके बाद आई नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, आई एम की। आई एम क्या कहलाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट या मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। ठीक है, ये दोनों करंट निकल जाएंगी। जब भी ओपन सर्किट का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको Iw और Im की वैल्यू निकालना पड़ेगी। इसको निकालने के लिए cos फाई निकालना है। cos फाई निकालने के लिए आपको ये तीन वैल्यूज का पता होना चाहिए। कौन कौन सी, W0, I0 और V0। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमें अब इसके अंदर R0 और X0 इस ओपन सर्किट में ही निकालना रहता है। तो R0 और X0 निकालने का फॉर्मूला जो मैंने इधर बताया वही है, R0 बराबर V0 अपॉन IW। X0 निकालने का फॉर्मूला होता है V0 अपॉन IM। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि R0 और X0 फाइंड करो ओपन सर्किट टेस्ट में। इस R0 और X0 को कहते हैं नो लोड पैरामीटर्स। R0 X0 को कहते हैं नो लोड पैरामीटर। तो अगर कहीं कोई क्वेश्चंस आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि नो लोड पैरामीटर्स फाइंड करो ओपन सर्किट में, मतलब आपको निकालना क्या है, R0 और X0। ये R0 और X0 को हम कहते हैं नो लोड पैरामीटर। अब इधर से चलते हैं। इस R0 निकालने के लिए हमें पहले क्या चाहिए होगा, IW। IW का फॉर्मूला ये है, IW बराबर I नॉट cos फाई। I नॉट क्वेश्चन में गिवन रहेगा, cos फाई नहीं मालूम, cos फाई ऊपर वाले फॉर्मूले से निकलेगा, वो वैल्यू आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, R0। ऐसे ही आपको क्या निकालना पड़ेगा, X0। इसको हम बोलते हैं इन दोनों वैल्यूज को नो लोड पैरामीटर्स। अब ट्रांसफार्मर के अंदर इधर देखिए, इस टेस्ट में वाइवा के अंदर जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसमें एक चीज पूछता है कि इधर LV और इधर HV। तो LV का मतलब होता है लो वोल्टेज और HV का मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि इधर ही आपने LV क्यों रखा, इधर HV रख सकते थे, इधर LV रख सकते थे। तो ऐसा क्या है कि यहाँ पर हमने LV रखा, तो उसका रीजन ये है कि HV का मतलब होता है हाई वोल्टेज, LV का मतलब होता है लो वोल्टेज। तो अगर मैं यहाँ HV रखूं तो उस केस में मुझे ये जो तीन इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब वाटमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर, इनकी रेंज मुझको बढ़ानी पड़ेगी। रेंज बढ़ानी पड़ेगी मतलब सपोज अभी इसकी रेंज है 5 एम्पियर की, तो अगर आपने हाई वोल्टेज दिया तो इसकी रेंज हो जाएगी 12 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर। तो उसके इंस्ट्रूमेंट की जो रेंज है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो वो इंस्ट्रूमेंट काफी कॉस्टली भी होते हैं, इसलिए हम यहाँ क्या करते हैं, इधर LV रखते हैं और इधर HV रखते हैं। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट वाला ये डायग्राम आप अपनी कॉपी में बनाइए। इसके बाद पूरा सिस्टमेटिक ये वाले फॉर्मूलेस लिखिए जो मैंने बोर्ड पे बनाया है, ये पूरा आप लोग अभी उतारिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। इसके बाद अपन शॉर्ट सर्किट करेंगे और फिर 2 न्यूमेरिकल करेंगे। जल्दी उतारिए।
क्वेश्चन नहीं दिख रहा, मैं बोल रहा हूं R0 बराबर V नॉट अपॉन IW, V नॉट अपॉन IM, और यहाँ सेकेंडरी जो मैंने इस साइड है ये इसको ओपन किया हुआ है, ठीक है। हो गया सबका, पूरा बोर्ड का उतार लिया आप लोगों ने। ये ओपन सर्किट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। अब अपन अगले हेडिंग डालिए, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सेकंड फर्स्ट टॉपिक ये वाला था, नो लोड सर्किट एंड नो लोड फेजर डायग्राम। ये क्वेश्चन सेपरेट अलग पूछा जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट इकट्ठा पूछा जाएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम क्यों करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बोलेंगे कि आयरन लॉस एंड कॉपर लॉस निकालने के लिए आता है, ये टेस्ट हम किया जाता है। और उसके साथ ये पूरा डेरिवेशन जो हमने बोर्ड पे किया है, ये पूरा डेरिवेशन आपको वहां पर करना है, ठीक है। अब अगली हेडिंग, शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ये वॉटमीटर रहेगा, एमीटर रहेगा, वोल्टमीटर रहेगा, ट्रांसफार्मर रहेगा। सिर्फ यहाँ चेंजेस होंगे। इधर देखिए सभी लोग, इधर हो जाता है HV और इधर होता है LV। और इधर जो सेकेंडरी यहाँ पर इस जगह पर हमने जो ओपन किया है, इसको हम क्या करते हैं, एक वायर से पूरा शॉर्ट कर देते हैं। इसको पूरा शॉर्ट करना है, इसको हम शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने पर जब ऐसे हमने शॉर्ट कर दिया तो यहाँ वॉटमीटर जो भी रीडिंग देगा वो रीडिंग कहलाएगी कॉपर लॉस। जब ओपन किया तो आयरन लॉस, शॉर्ट किया तो कॉपर लॉस। यहाँ पर अब W की नॉट की जगह यहाँ हो जाता है WSC, यहाँ I नॉट की जगह होता है ISC और V की जगह हो जाता है VSC। SC का मतलब शॉर्ट सर्किट। ये कॉपर लॉस निकालने के लिए होता है ये वाला पूरा टेस्ट। तो अब कॉपर लॉस के फॉर्मूले क्या है अपन को मालूम है, पिछली क्लास में भी लिखा था अपन ने। कॉपर लॉस मतलब P मतलब पावर का लॉस, C मतलब कॉपर। फॉर्मूला आप सबको मालूम क्या होता है, I²R, कल मैंने बताया था। तो अब हम यहाँ इस फॉर्मूले को उठाएंगे, PC बराबर I²R। जो PC है ये कॉपर लॉस है, इस PC की जगह अपन अभी क्या लिखेंगे, WSC। तो WSC बराबर कितना होगा, ISC का स्क्वायर इनटू RSC, ठीक है। अब यहां पर मैं उधर नहीं लिख रहा हूं, बस बोर्ड चमक रहा है, आप लोग को दिख नहीं रहा, इधर लिख। हमें ये यहां तक शॉर्ट सर्किट टेस्ट, उसको शॉर्ट किया आपने, WSC बराबर ISC का स्क्वायर इनटू RSC लिखा। फिर RSC की वैल्यू निकालनी रहती है, तो RSC बराबर कितना होगा, WSC अपॉन ISC का स्क्वायर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हमें ये पहली वैल्यू निकालने को पूछता है कि शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो RSC बराबर होता है WSC अपॉन ISC। ये दोनों वैल्यू न्यूमेरिकल में आपको गिवन रहेंगी, मतलब WSC दिया रहेगा, ISC पहले से गिवन रहेगा और VSC आपको पहले से गिवन रहेगा। तो आपने यहां से क्या निकाला, RSC निकाला, WSC अपॉन ISC का स्क्वायर। फिर V इक्वल टू होता है I इंटू R। तो मैं R ना लेके अभी Z ले रहा हूं। Z मतलब इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। तो V इक्वल टू IZ लिख सकता हूं। यहाँ V की जगह में आप लिखूंगा VSC, I की जगह लिखूंगा ISC, Z की जगह क्या लिखूंगा, ZSC। इम्पीडेंस, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस। VSC पहले से क्वेश्चन में गिवन रहेगा, ISC क्वेश्चन में गिवन रहेगा, तो क्या निकल जाएगा, ZSC। अब ZSC निकालने का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, VSC अपॉन ISC। पिछले ओपन सर्किट टेस्ट में हमने दो वैल्यूज निकाली, उन दो वैल्यूज के नाम थे R0 एंड X0। उनको हम बोलते थे
ओपन सर्किट की बात कर रहा हूं मैं, जो ओपन सर्किट अभी अपन ने किया था उनको बोलते हैं नो लोड पैरामीटर। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट के अंदर भी हमें दो वैल्यूज निकालनी है। वो पहली वैल्यू तो है आरएससी और दूसरी वैल्यू है एक्सएससी। एक्सएससी निकालना है तो फॉर्मूला देखें एक्सएससी का। एक्सएससी निकालने का फॉर्मूला इंपीडेंस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, यहां कितना हो जाएगा, ZSC का स्क्वायर माइनस RSC का स्क्वायर। ये इंपीडेंस वाले फॉर्मूले से आएगा। इंपीडेंस वाले फॉर्मूले से आएगा XSC बराबर अंडर रूट ऑफ ZSC का स्क्वायर माइनस RSC का स्क्वायर। ठीक, उतारिए आप लोग। ढूंढ रहा था क्वेश्चन देना। होमवर्क के क्वेश्चन दे रहे थे। बना लिया। अब दिमाग में ये आ रहा होगा कि ओपन सर्किट टेस्ट में हमने यहाँ पर LV रखा था, इधर HV रखा था। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में इधर LV करा है और इधर HV करा है। ऐसा क्यों? इसका रीजन ये है, ध्यान से समझना। सपोज ये दो टर्मिनल है, ये दो टर्मिनल है, इनके बीच में वोल्टेज है। ये दो टर्मिनल है, इनके बीच में मैं वोल्टेज दे रहा हूं, वोल्टेज है इन दोनों के टर्मिनलों के बीच में। अब कोई वायर से मुझे इन दोनों वायरों को शॉर्ट करना है। वोल्टेज है, मैंने एक वायर लाया और इस पे जोड़ दिया। तो जब भी आप कोई वायर को शॉर्ट करते हो तो स्पार्किंग होती है, शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो अगर वोल्टेज कम होगा और आपने इसको शॉर्ट किया तो स्पार्किंग कम होगी, जो करंट है वो कम लगेगा या चिंगारी जो उठेगी वो कम होगी। लेकिन अगर मैं इन दोनों टर्मिनलों के बीच में वोल्टेज ज्यादा रखूं और फिर किसी वायर से इसको शॉर्ट कर दूं तो ब्लास्ट हो जाएगा, एकदम बर्न हो जाएगा। हो सकता है चिंगारी भी उठे और वो आपको लग जाए या करंट लग जाए। इसीलिए ये वाला जो प्रैक्टिकल है ये लैब के अंदर हम परफॉर्म नहीं कराते। ओनली लैब के अंदर सिर्फ ओपन सर्किट कराते हैं, क्योंकि इसमें खतरा रहता है। शॉर्ट सर्किट करते वक्त एकदम हो सकता है आपको चिंगारी लगे, करंट लग गया, इसलिए सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज रखते हैं और प्राइमरी साइड में हाई वोल्टेज रखते हैं। अब हाई वोल्टेज का मतलब इतना नहीं होता कि बहुत ही हाई हो कि इंस्ट्रूमेंट जल जाए। इंस्ट्रूमेंट ऐसे रहते हैं कि कंट्रोल कर ले, लेकिन इधर आपको LV ही रखना पड़ेगा, HP नहीं रख सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर अब क्या करना है, शॉर्ट करना है। पहले केस में हमने वहां ओपन रखा था, इसलिए उधर HP था और इधर LV था। ठीक है, अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट के अंदर हमें दो वैल्यूज निकालनी रहती हैं। ये पहली वैल्यू ये वाली है जिसको आपने बोला RSC, और दूसरी वैल्यू जो निकालनी रहती है उसको हम बोलते हैं XSC। इन दोनों को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। अब एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं, देखिए आप लोग जल्दी से। और पहले जो R0 और X0 था उसको हम कहते हैं नो लोड पैरामीटर्स। R0 X0 जो हमने निकाला उसको हम कहते हैं नो लोड पैरामीटर्स, और RSC और XSC को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स। ओपन सर्किट से आयरन लॉस का पता चलेगा एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट से कॉपर लॉस का पता चलेगा। कहां से पता चलेगा? वॉटमीटर जो भी रीडिंग देगा वो उसके आयरन लॉस या कॉपर लॉस होंगे। वॉटमीटर की रीडिंग आपको एग्जाम में दी रहेगी, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वॉटमीटर की रीडिंग आपको मिलेगी। क्वेश्चन लिखिए आप लोग सभी, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। ये हो गया सबका? क्वेश्चन लिखिए। लिखें 5 kVA
5 kVA किलो वोल्ट एम्पियर 400/200 वोल्ट 400/200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर give the following result during no load ब्रैकेट में लिखो ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट अब नीचे लिखें अगली लाइन में नो लोड उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ के आगे लिखना 400 वोल्ट 1 एम्पियर फिर आगे लिखो 60 वाट फिर शॉर्ट सर्किट उसमें लिखो 15 वोल्ट अगली लाइन में लिखो शॉर्ट सर्किट 15 वोल्ट 12.5 एम्पियर एंड 50 वाट ये दो वैल्यूज आपको दी हैं नो लोड की 3 वैल्यूज दी हैं एंड शॉर्ट सर्किट की 3 वैल्यूज आपको दी हैं नो लोड की वैल्यूज रिपीट कर रहा हूं 400 वोल्ट 1 एम्पियर 60 वाट एंड शॉर्ट सर्किट की 3 वैल्यूज दी हैं 15 वोल्ट 12.5 एम्पियर आईएससी एंड 50 वाट डब्ल्यूएससी ऊपर वाली 3 वैल्यूज के नाम बोल रहा हूं ऊपर वाली है V0 I0 W0 और नीचे शॉर्ट सर्किट की 3 वैल्यूज हैं VSC ISC एंड WSC आपको क्या करना है नो लोड पैरामीटर्स एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स निकालना है कल जो क्लास लगेगी इसमें आप लोग सभी लोग अभी आज व्हाट्सएप करके ये पूरा आंसर बताइए नो लोड पैरामीटर्स कितना आया शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स कितना आया इसके बाद फिर अपन कल इसके आगे 2 न्यूमेरिकल और करेंगे और ये जो न्यूमेरिकल मैंने ये पैटर्न बताया ये पिछले बार सीएस वालों को भी आया था और एग्जाम में आते हैं ये पैटर्न जिसमें वोल्टेज करंट एंड वॉटमीटर की वैल्यू फिर नीचे फिर वोल्टेज करंट एंड वॉटमीटर की वैल्यू ऊपर वाली होती है ओपन सर्किट की नीचे वाली होती है शॉर्ट सर्किट की हमें नो लोड पैरामीटर्स निकालने को और शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स निकालने को आता है ठीक है कल सेम इसी टाइम क्लास लगेगी आप लोग 10 बजे बिल्कुल शार्प यहाँ पर ऑनलाइन हो जाइए जितने लोग भी ऑनलाइन आज हुए हैं वो अपना रोल नंबर और ब्रांच लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें जितना भी मैंने अभी आज पढ़ाया अभी इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे आप लोग खुद भी प्रैक्टिस करिए और जो लोग नहीं आए उनको भी बोलिए ताकि वो आज यहाँ पर ऑनलाइन आ जाए ठीक है ओके